अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक है। और इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से जर्मन सीख रहे होंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अच्छा दोस्तों, अक्सर लोग ये बताते हैं कि जी मैंने जर्मन ज़ुबान कैसे सीखी, मैंने ये कैसे किया, वो कैसे किया। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि आप जर्मन कैसे सीख सकते हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जर्मन कैसे सीख सकते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? देखिए माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, अगर आपका इरादा है, आप प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं यार कि जर्मन ज़ुबान सीखी जाए, हैं, देखें, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जर्मन ज़ुबान सीखी जाए। देखें, जो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि आजकल स्टडी वीज़ा है या अपॉर्चुनिटी वीज़ा है या हाउस बिल्डिंग है, ये सब के बेशुमार वीज़े हैं जिसके ऊपर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसके उनके लिए मोस्टली स्टूडेंट को B1 चाहिए ना, B1 चाहिए ना मोस्टली। और जो जर्मनी में रहते हैं उनको नेशनैलिटी के लिए B1 चाहिए या वीज़े के लिए चाहिए, कईयों को आसवाई चाहिए या B1 चाहिए, हैं जो स्पाउस वीज़े के ऊपर है या स्पॉन्सर वीज़े के ऊपर है उनको A1 चाहिए। ऐसे ही है ना जी, सही है। तो मैं आपको बताता हूँ माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, आप खुद अकेले कैसे घर बैठे जर्मन सीख सकते हैं और हमारे इस चैनल के ऊपर सीख सकते हैं। मैं बातें नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताता हूँ। अभी आपको समझा रही बात आपको? जरा इसको वॉच कर लीजिएगा। जो हमारे इस चैनल के ऊपर पुराने दो जो देखने वाले हैं उनको अंदाजा होगा, 24-25 लेसन हमारे अपलोड हो चुके हैं ना, उससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जर्मन ज़बान हम कैसे सीखी जा सकती है या है। तो मैंने जैसे आपको कहा अभी शुरू में कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने जर्मन कैसे सीखी, मैं ये बताऊंगा कि आपने जर्मन कैसे सीखी, आप कैसे सीख सकते हैं। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। समझा रही मेरी बात आपको? सुने, मेरी बात सुने, मैं ना आज आपको साबित करता हूँ। देखें, बात यह है, और हम अपने जिस तरह मैं अभी आपको बताऊंगा ना, इसी तरह हम अपने चैनल के ऊपर आपको इसी तरह ही सिखा रहे हैं, ठीक है। ओके। और आगे हमारे वो इंशाल्लाह लेसन्स कंटिन्यूसली जो चलते रहेंगे। समझा रही मेरी बात आपको? तो ये आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तमाम लोग जो हिम्मत हार जाते हैं, जिनको लगता है कि यार ये नामुमकिन में से है। समझा रही बात आपको? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आप आज से मेरी इस बात को एग्री भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सुनिए, देखें, जो जुबानें हैं ना, लैंग्वेजेस जो होती हैं, चाहे वो उर्दू ले लें, अपनी ज़ुबान जो हमारी उर्दू ज़ुबान है, जो हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है, या आप जर्मन ज़ुबान ले लें या हिंदी ले लें, आप कोई भी ज़ुबान ले लें, ठीक है। मेरे पास एक इधर माल्टा शायद कंट्री है, फिलिपाइन से पढ़ती है वो, ठीक है। उसको मैं इंग्लिश टू जर्मन पढ़ाता हूँ। समझा रही बात आपको? आप कह रहे हो जी फिलिपाइन आप कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको तो फिलिपाइनी आती नहीं, लेकिन सारी बात इंग्लिश उसको आती है ना, तो जर्मन टू इंग्लिश फिर हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर लेते हैं, सही है। तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई जिस तरह तुम्हारी फिलिपाइन की जो तुम्हारी लैंग्वेज है ना, सेम जर्मन भी वैसी है, कोई फर्क नहीं है उसमें, है। जिस तरह हमारी उर्दू है उसी तरह हमारी मतलब जर्मन जुबान है, जुबानों में कोई फर्क नहीं है। इसमें हमने कौन सा जी मैथ की तरह है या फिजिक्स की तरह या केमिस्ट्री की तरह या बायोलॉजी की तरह कोई इसमें हमने फार्मूला लगाना है, A की 2 + B की 2 = 2AB है, और वो जो फार्मूले हम मैथ में लगाते थे, कोई अलजबरा हल कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लैंग्वेज है लैंग्वेज, जिस तरह उर्दू एक लैंग्वेज है उस तरह भैया अजरबैजान जर्मन एक लैंग्वेज है। समझा नहीं मेरी बात आपको? अब सुनिए, देखें, अब हमारे चैनल देखें, अगर आप नॉमिनेटिव केस लेने, मैंने आपको बताया ना, मैं जो हम चैनल के ऊपर ये सिखा रहे हैं, मैंने आपको कहा यार आप उर्दू में और जर्मन में 4 जर्मन केसेस है ना, वो अगर आप सीख लें आपको जर्मन जुबान की समझ आ जाएगी कि आप जर्मन जुबान होती क्या है। B1 तक आपने ये 4 जर्मन केसेस सीख लेने तो आपका B1 हो जाएगा यार, है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। अब सुने, नॉमिनेटिव क्या होता है, मैं जो कि हम इस चैनल के ऊपर करवा चुके हैं, इस वक्त हमारा अकोसाटिव चल रहा है। पहले उर्दू में सीख लें। अभी मैं बता दूं नॉमिनेटिव क्या होता है, बताएं मुझे। नॉमिनेटिव उर्दू में क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ नॉमन चीजों के बारे में बताते हैं, चीजों को, ठीक है। जर्मन जुबान में नॉमन कहते हैं ना, जैसे गाड़ी, किताब, कॉपी, पेंसिल, जी जितनी भी चीजें नॉमन है, ये है। आपको जितनी भी चीजें आपके सामने, ये दरख्त है, सड़क है, गाड़ी है, समझा रही बात आपको, ये नॉमन है। जैसे ये एक गाड़ी है, ये नॉमिनेटिव जुमला उर्दू में बन गया। ये गाड़ी, दस साइन आउट हो, तुम एक आदमी हो, दो भी साइन मन, ये भी नॉमिनेटिव जुमला है। तुम एक आदमी हो, ये उर्दू का नॉमिनेटिव जुमला है। दो भी साइन मन, ये जर्मन में बन गया, हो गया नॉमिनेटिव। अच्छा, तो तुम एक उस्ताद हो, दो भी साइन लेगा। मैं एक उस्ताद हूं, इश बिन आइन लेगा। तो समझ आ रही बात आपको? तो नॉमिनेटिव में बेसिकली किसी भी भाषा में, चाहे आप उर्दू में बात कर लें, हिंदी में ले लें, डॉइच में ले लें, हम सिर्फ नॉमिनेटिव में नाउन्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। बस आप ये देख लें, जो कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सिखा भी चुके हैं भाई। जर्मन में नॉमिनेटिव जो है वो उर्दू में ऐसे बनता है और जर्मन में ऐसे बनता है, क्या मुश्किल है, ठीक है। ओके, वो मेरा भाई है, एरिस्ट माइन ब्रूदर,
तुम मेरे भाई हो, दो बिस्ट माइन ब्रूदर। ठीक है, वो मेरी बहन है, जीस्ट माने श्वेस्ट, तुम मेरी माँ हो, दो बिस्ट माइने मुठा। समझा रही मेरी बात आपको? ये नॉमिनेटिव है। ठीक है, और ओके, जिसमें सिर्फ हमने नॉमिनेटिव में, चाहे वो उर्दू है चाहे डो है, चाहे माय डियर ब्रदर्स, किसी भी जुबान में हम नॉमिनेटिव को के बारे में सिर्फ बात होती है, दिस इज अ नॉमिनेटिव केस। समझा रही बात आपको? और हम अपने इसी चैनल के ऊपर, मैं फिर बता दूं, ठीक है, हम तफसील से आपको नॉमिनेटिव सिखा चुके हैं। जर्मन जुबान में थोड़ा सा इतनी मुश्किल नहीं है कि इसमें आर्टिकल्स लगाए जाते हैं नॉमन के साथ, चीजों के साथ, बस वो थोड़ा सा सीखना है, और वो मुश्किल नहीं है। मैं आपको फिर सीधी बात बता रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से आसान हो जाती चीजों को समझने में। अगर आर्टिकल साथ लगा दिए जाए, समझ आ जाए, तो ये मैं कहता हूं आसान हो जाती चीजें सीखने के लिए। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, अच्छा, अब आप आ जाए अकोजाटिव के ऊपर। जिस वक्त हमारा जो डेली का लेसन चल रहा है, अकोजाटिव क्या होता है? अब मेरी बात सुने, अकोजाटिव उर्दू में क्या होता है पहले ये बताएं। मैं गाड़ी चला रहा हूं, ये अकोजाटिव है। जिसमें कोई काम हो रहा हो, कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि मजदूर दीवार बना रहा है, बच्चा तस्वीर बना रहा है, ये काम हो रहा है। ये है, मैं टीवी देख रहा हूं, ये अकोजाटिव है। तुम गाना गा रहे हो, अकोजाटिव है। मां खाना पका रही है, अकोजाटिव है? ओके, वो कुआं खोद रहा है, अकोजाटिव है। यानी जिसमें काम हो रहा है, एनी एक्शन इज बीइंग परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड अकोजाटिव। समझा रही बात आपको? है ओके, बच्चा बॉल फेंक रहा है, अकोजाटिव। यानी कि इसको जो हम इस वक्त सीख भी रहे हैं, अकोजाटिव हमारा तकरीबन 30-40% हमारा मुकम्मल हो चुका है। अकोजाटिव किसी भी जुबान में क्या होता है? फाइल, उर्दू में क्या कहते हैं बताएं मुझे? फाइल, फेल, मफूल। फाइल वो होता है जो इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल। फाइल वो होता है जो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है, वो फाइल होता है उर्दू में। फेल क्या होता है? फेल उर्दू में कहते हैं तू बहुत अच्छा फेल किया, तूने बहुत अच्छा, बहुत बुरा फेल किया तुमने। काम, जो काम कर रहे हैं वो वर्ब होता है, वो फेल होता है। मतलब अब इसमें देखना, सुनना, ये जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है। और तीसरी चीज होती है ऑब्जेक्ट। काम जिसके ऊपर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ये अकोजाटिव होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसी भी जुबान में फाइल, फेल, मफूल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस मैं एक खत लिख रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं काम फाइल हो गया ना, मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं, क्या हो गया? वर्ब। मैं लिख क्या रहा हूं जी? खत लिख रहा हूं, खत ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, कि नहीं है? ये अकोजाटिव है। उर्दू में, डोच में ऐसे ही है सब, मैंने बता दिया ना, इश्राइब आइनन ब्रीफ। समझा रही है? दस किंड माल्ट आइन बिल्ट। समझा रही बात आपको? तो ये चीजें मैं जैसे आप बता रहा हूं, हम इस अपने चैनल के ऊपर आपको बता रहे हैं, और कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको मैं पता नहीं, अब थक गया हूं। मैं चाहता हूं कि अब आप इस चीज से बाहर निकल आए। मैंने शुरू में कहा ना, मैंने अब बताना कि आपने जर्मन कैसे सीखनी है, और हर बंदा जर्मन सीख सकता है। आपकी तालीम भले कम है, भले ज्यादा है, जितनी भी तालीम है, उसमें कोई फार्मूले शार्मूले नहीं आपने लगाने, सिर्फ इसको देखना है। क्या ख्याल है? तो अकोजाटिव की समझ आ गई आपकी कि नहीं? ठीक है, मतलब बच्चा तस्वीर बना रहा है? ओके, बच्चा बॉल फेंक रहा है, ये अकोजाटिव है। दस किंड विर्फ्ट देन बॉल, अकोजाटिव हो जाएगा। है, अकोजाटिव में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अकोजाटिव। जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सीधा काम उस चीज देते हो रहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझा रही बात आपको? डायरेक्ट एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड योर अकोजाटिव। ठीक है, और अगर आपको याद हो, अकोजाटिव में सिर्फ जो देखने वाले, अकोजाटिव में सिर्फ एक आर्टिकल देर में चेंज होता है, बाकी वही आर्टिकल होते हैं जो आप नॉमिनेटिव में सीखे होते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। हैं, जो आपने हमारे जो डेली लेसन वॉच किए हैं, उसमें आपने देखा है ना कि किस तरह आर्टिकल चेंज होते हैं। सिर्फ अकोजाटिव में आ जाके एक आर्टिकल चेंज होता है, सिर्फ जस्ट एक। दिस इज अकोजाटिव है। तो अकोजाटिव में किसी भी जुबान में उस वक्त बोला जाता है जब आप बताते हैं कि ये काम हो रहा है, कोई भी एक्शन, एनी एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड अकोजाटिव। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा इंपॉर्टेंट केस। टोटल 4 जर्मन केस मैंने बताए शुरू में आपको कि ये 4 जर्मन केस आपने करने हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट केस क्या है जी? नॉमिनेटिव अकोजाटिव के बाद डाटिव आ जाता है। अब डाटिव साहब क्या होते हैं जी? डाटिव साहब कह लेते हैं जी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। सुने, अब डाटिव क्या होता है? डाटिव ये होता है, सुने, डाटिव को मैंने ना बहुत आसान तरीके से बताया। डाटिव होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इंग्लिश में कहना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
समझा रही बात आपको? यानी इसमें सादा भी मैं इसकी डेफिनेशन करूं ना, मसलन कि अगर आप कोई चीज किसी को दे रहे हैं, मैं ये सिंपल बता रहा हूं, मसलन एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि एक जुमला लेते हैं, मैं बताता हूं आपको। इश गेबे आइन बुख, ये एक जुमला बनाया मैंने। मैं एक किताब दे रहा हूं, ये हो गया अकोजाटिव। इश गेबे आइन बुख, मैं एक किताब दे रहा हूं। अब वो किताब दे रहा हूं, जिसको दे रहे हैं वो डाटिव हो जाएगा। मैं किताब अपने भाई को दे रहा हूं है, और भाई जो है वो डाटिव हो जाएगा। इस गेबे माइनम ब्रूदर आइन बुख, ये डाटिव हो जाएगा। अब एक जुमला और ने, मैं एक खत लिख रहा हूं। किसको लिख रहा हूं? अपनी अम्मी को लिख रहा हूं। इस शराइबे माइनर मुटर आइनन बरीफ है, ये डाटिव हो जाएगा। यानी कि जिसमें कोई भी चीज आप किसी ना किसी शक्ल में अगले बंदे को देते हैं वो डाटिव होता है। जो वैसे अभी हमने इस चैनल, जो हमारे इसी चैनल के ऊपर आप जर्मन सीख रहे हैं, इसमें अभी हमने डाटिव पढ़ना है, उसमें सारा तफसील से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी तो आज मैं जुबानी बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, मैं उनको मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि भाई ये 3-4 लफ्जों की जुबान है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव। ये 4 लफ्ज आप सीख रहे हैं, मैं कहता हूँ आपको समझ आ जाए यार, अच्छा ये जुबान है यार। और आप कहेंगे यार ये तो कुछ भी नहीं था। मैंने आपको पिछले दिन में बताया यार, हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि भाईजान मैंने सिर्फ 7 दिनों में, ओनली इन 7 डेज में मैंने बेएंस पास कर लिया यार। मैं कहता हूं आप एक दिन में बेएंस पास कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा। पिछले दिनों में कई लोग कह रहे थे जी ये झूठ है कि इतनी जल्दी जर्मन जुबान नहीं हो सकती, नहीं आ सकती। ठीक है भाई, देखें, अगर आप पूरी कोशिश करें, तवज्जो करें, तो आप सीख सकते हैं। चले 1-2 दिन में की बात झूठ हो सकती है, महीना लगा लें, 2 महीने। हमारे जो स्टूडेंट ऐसे से जो 3 महीनों में बेएंस करके चले गए हैं। इधर जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे जो जर्मनी स्कूल है, वो कम से कम 8-9 महीने में, साल में करवाते हैं बेएंस हैं, 1-1 साल में लगा देते हैं बेएंस। तो अब हमने तो आपके लिए भैया बहुत आसान कर दिया है, बहुत सिंपल कर दिया है। और हमारे इस चैनल के ऊपर लोग हफ्तों में क्या दिनों में बेएंस पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक बंदा 3 महीने में बेएंस पास कर लेता है, तो उससे बढ़ के बात हो सकती है यार? बताएं मुझे, क्या ख्याल है? तो बड़े आराम से पास कर सकते हैं, बड़े आराम से, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, कोई अड्डा की गल नहीं। ठीक है, आज मेरा कल अगला लेसन ਅਸੀਂ अपलोड करांगे अक्यूजेटिव, इंशाल्लाह ਅੱਜ ਵੀ अपलोड करना सी। ਅੱਜ मैं जरा बाहर निकले थे घर, फिर मैं क्या लेट हो जाना है, तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते से, फिर जो लोग मैसेज करते हैं ना यार कि नहीं होना, इस तरह नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तो रोज दसना चाहता सी कि मैं किस तरह जर्मन जुबान सीखी। मैं क्या इस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वे कि तुसी किस तरह जर्मन जुबान सीख सकते हो कार बैठ के। मैं कहना लोग मैसेज करते यार कि वो कहते ने भाई ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚ नहीं किया, 1 एरो भी ਅਸੀਂ खर्च नहीं किया, तो साਡਾ मतलब बेएंस हो गया। ਅਸੀਂ लोग इन्ने मतलब फीसा ला के मतलब ਅਸੀਂ पागल हो गए कि साਡਾ बेएंस फिर भी नहीं होता। समझ आ रही गल आप ਤੁਹਾਨੂੰ कि नहीं? हाँ, तो कोई परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, कोई मतलब कि एडा औखा कोई नहीं, सीख सकते हो। ਤੁਸੀਂ A1 ਛੱਡ के A2 B1 C1 C2 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ। समझ आ रही गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ? कोई एडी औखी गल नहीं। ठीक है, तो जुबान सीखो। सही है, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਸਨ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ B1 ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। B1 ਕੀ ਹੈ कि B2 ਵੀ ਕਰੋ यार, C1 C2 ਵੀ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ठीक है, फिर कोई होर कोई गल रह नहीं गई। जी गल्लां इस तरह मैं सारी दस छड़ियां कि भाई हाँ यह जुबान है, तेन तुम करो, यह 4 चीज़ां ने। इस तरह होर गल करने वास्ते है ही कोई नहीं, और की बंदा करे। ठीक है, तो इनू सीखो, तुसी हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत मरदा मदद खुदा। जो इंसान मेहनत करता है ना, इंसान कोशिश करता है, तो खुदा ताला दी जात भी उहदे नाल हुंदी है। फिर अल्लाह ताला दी मदद करता है, गैब दे समान पैदा कर दे अल्लाह मियां। ठीक हो गया, सही है। फिर चैनल को सबसक्राइब कर देना ताकि फिर अगले लैसन तुहानू टाइम मिलते भी रहन। ओके, टेक केयर है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।